दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेडमी पैड ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, रेडमी ने अपना लगभग 1 साल बाद कोई टैबलेट लॉन्च किया है, वो है रेडमी पैड ऐसी बजट एडिशन। जी हाँ, ये एक बजट एडिशन टैबलेट है। इसका प्राइस आपको लगभग 12,000 रुपये से लेकर के 16,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस टैबलेट में मेरे हिसाब से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को जान लेना चाहिए टैबलेट लेने से पहले। और ये प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होने वाली हैं जो आपको बिल्कुल रियल लाइफ में इफेक्ट करने वाली होंगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये टैबलेट लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखनी चाहिए। और इस टैबलेट के फीचर्स, प्राइस वगैरह बताकर मैं आपका टाइम ख़राब करने वाला हूँ नहीं। मुझे पता आपने इससे रिलेटेड कई वीडियो देख ली हैं, वहाँ पर आपको इसकी प्राइस और इसके फीचर्स वगैरह जानने को मिल गए होंगे। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी लेनी तो अपनी वीडियो पॉज कर लीजिए और आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। मैं सीधे बात करता हूँ इस टैबलेट में मिलने वाली कुछ प्रॉब्लम्स की जो मुझे नोटिस हुई। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे रेडमी पैड ऐसी में लगी है वो लगी है इसकी बैटरी से रिलेटेड। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको 8,000 mAh इसकी बैटरी देखने को मिलती है जो काफ़ी बढ़िया है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी चार्जिंग स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। जी हाँ, इसके बॉक्स में आपको सिर्फ 10 वोट का चार्जर देखने को मिलेगा जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जी हाँ, मेरे हिसाब से 8,000 mAh की बैटरी के लिए आपको कम से कम 20 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जरूर से जरूर देना चाहिए था। इस टैबलेट में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। वो मेरे हिसाब से इस टैबलेट की काफ़ी बड़ी कमी है। आप खुद सोच लीजिए कि 10 वोट की चार्जर से आप 8,000 mAh की बैटरी को कितने टाइम तक चार्ज करेंगे। और बात करें रेडमी पैड ऐसी की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी है इसका किसी तरीके का कोई सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं हो पाना। जी हाँ, इस टैबलेट में आप किसी तरह का कोई सिम कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, चाहे आप लो वेरिएंट लें जो 4 GB रैम वाला है या हायर वेरिएंट लें जो 8 GB रैम वाला है। इसमें आप किसी में भी सिम कार्ड नहीं डाल सकते, ना 4G ना आप 5G, किसी तरह का नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ वाईफाई पर चलने वाला वो टैबलेट है। मेरे हिसाब से किसी एक वेरिएंट में तो आपको सिम कार्ड डालने का ऑप्शन ज़रूर देना चाहिए था, वो मैं इसकी काफ़ी बड़ी कमी मानता हूँ। और बात करें रेडमी पैड ऐसी की अगली कमी की जो मुझे लगी है वो लगी है इसका वीक कैमरा। जी हाँ, इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। जो मेरे हिसाब से, चलो मेन कैमरा तो आप ठीक ठाक कह सकते हैं इस प्राइस रेंज में, पर मेरे हिसाब से फ्रंट कैमरा इसमें काफ़ी कम है। 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा किसी भी काम का नहीं है टैबलेट में। टैबलेट में ज़्यादातर लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं तो उसमें कम से कम आपको 8 या 13 मेगापिक्सल का कैमरा जरूर देना चाहिए था। चलिए आप 13 ना देते तो कम से कम 8 मेगापिक्सल का तो फ्रंट कैमरा जरूर देते, ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसमें सिर्फ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जो मेरे हिसाब से किसी भी काम का नहीं है। और बात करें रेडमी पैड ऐसी की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी है इसकी डिस्प्ले में। जी हाँ, एक तो इसका रेजोल्यूशन मुझे काफ़ी कम लगा है। जी हाँ, इसमें आपको सिर्फ फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिलता है जो मेरे हिसाब से 11 इंच की डिस्प्ले के हिसाब से काफ़ी कम है, क्योंकि आप यूट्यूब वगैरह पर भी 1080p IS इसमें देख सकेंगे कोई वीडियो, और नेटफ्लिक्स वगैरह पर भी IS आप 1080p में ही देख सकेंगे। तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी डिस्प्ले में आपको कम से कम 2K या फिर 4K वाला रेजोल्यूशन सपोर्ट जरूर देना चाहिए था। साथ साथ इसकी पीक ब्राइटनेस भी काफ़ी कम है। जी हाँ, इसमें सिर्फ आपको 419 की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल कम है। जी हाँ, आप जैसे इसमें आउटडोर में थोड़ा बहुत काम करना चाहेंगे तो ये आपको बिल्कुल निराश करेगा टैबलेट। आप इसमें इंडोर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटडोर में तो आप इस टैबलेट को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। और बात करें रेडमी पैड ऐसी की अगली कमी की जो मुझे लगी है वो लगी है इसकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। जी हाँ, इसमें आपको एंड्रॉयड 13 देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से इस समय 2024 के मिड में कोई भी तुक नहीं बनता। जी हाँ, इसमें आप एंड्रॉयड 14 देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता आउट ऑफ बॉक्स। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें आपको 2 साल का मेजर अपडेट जरूर देखने को मिलेंगे, पर इसमें आप अगर मेजर अपडेट भी जोड़े तो एंड्रॉयड 14 और 15, मतलब आप एक ही मेजर अपडेट मान के चलें। तो मेरे हिसाब से इसमें एंड्रॉयड 14 जरूर से जरूर मिलना चाहिए था, वो इसकी काफ़ी बड़ी कमी है। और बात करें इस टैबलेट की अगली कमी जो है वो है गेमिंग से रिलेटेड। जी हाँ, ये प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है जो आप इस टैबलेट में गेमिंग की सोच रहे थे। तो देखिए, बिल्कुल आप भूल जाइए गेमिंग। इसमें आप BGMI की का गेम खेलेंगे तो इसमें आप 30 FPS गेमिंग कर सकते हैं। वो तो चलो ठीक है, आप काम चला सकते हैं, आप 10-12 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं तो, पर इसमें आपको जायरा का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप गेमिंग तो बिल्कुल भूल जाइए, इस टैबलेट में गेमिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें प्रोसेसर काफ़ी कमज़ोर दिया गया है गेमिंग के हिसाब से। जी हाँ, इसमें सिर्फ आप 30 FPS की गेमिंग कर सकते हैं, वो भी बिना जायरों की। और बात करें इस टैबलेट की अगली कमी की जो मुझे इस टैबलेट में देखने को मिली है वो लगी इसकी जिटरनेस। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, पर वो पता नहीं क्यों इसमें बग गया क्या, इसके आप जब यहाँ से वहाँ स्क्रॉल वगैरह करेंगे तो आपको अलग ही जिटरनेस देखने को मिलेगी, जो हो सकता है मेरे हिसाब से बग हो, अब सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ठीक हो जाए, पर फिलहाल इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। और बात करें इस टैबलेट की अगली कमी की जो मुझे लगी है वो लगी इसका फिंगरप्रिंट मिसिंग होना। जी हाँ, इस टैबलेट में आपको किसी प्रकार का कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इस टैबलेट की। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो मुझे रेडमी पैड ऐसी में देखने को मिली और मैंने आपके साथ साझा कर दिया। अगर आपको इन प्रॉब्लम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप इस टैबलेट को तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। आपको इसका बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ साथ इस प्राइस रेंज में आने वाले और भी जो बढ़िया टैबलेट है उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @टेक चैनल।